हरे कृष्ण। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही फेमस है। बहुत लोगों ने उस टेक्निक को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और उस इम्प्लीमेंटेशन से उन्हें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले हैं। एक ऐसी टेक्निक जो काफ़ी वर्षों से पॉपुलर है, लेकिन एक नॉर्मल लोगों के बीच में वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। नॉर्मल लोग उन चीज़ों को जानते भी नहीं हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि निकोला टेस्ला, जो कि टेस्ला ग्रुप के मालिक थे, उन्होंने भी उस टेक्निक को यूज़ करके बहुत से मैनिफेस्टेशंस किए हैं, बहुत से जो डिज़ायर्स थी उनको फुलफ़िल किया है। अक्सर लोग क्या है कि कलम की ताकत को नहीं समझते हैं। लोग सोचते हैं कि हम जो है वो कुछ भी सोचेंगे और वो चुटकी भर में हो जाना चाहिए, या वो उस बिलीफ जो है वो बिलीफ सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया है कि उनको विश्वास ही नहीं रहा है। अगर आप कुछ वर्षों से पहले जाएं, आज से 30-40 साल पहले, तो जो न्यूज़पेपर होता था वो एक बहुत ज़बरदस्त माध्यम होता था कम्युनिकेशन का। उसमें जो बातें होती थी उसको वो काफ़ी हद तक सही होती थी। और अगर कोई रेवोल्यूशन लाना है, अगर किसी चेंज के लिए बात करनी है, तो न्यूज़पेपर्स के थ्रू जो है वो राइटर्स अपनी बात रखते थे और बेशक है चेंज भी होता था। तो आप समझिए लिखने का कितना ज़बरदस्त वाइटल रोल होता है। लेकिन अभी कुछ दिनों से लोग जो हैं वो लिखना भूल गए हैं, वो उनकी राइटिंग की हैबिट्स नहीं रही है। चलिए इन सब बातों को छोड़ के मैं टॉपिक पे आता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत शर्मा है और मैं आज जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है 3-3-3 टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है, अगर आप इसको पूरे फोकस के साथ, पूरे अटेंशन के साथ अगर आप करें तो जो भी आपके मटेरियल गोल्स हैं वो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। तो बात करते हैं इस टेक्निक के बारे में कि ये टेक्निक है क्या। देखिए, ये टेक्निक जो है ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है। बेसिकली 3-3-3 ये जो नंबर्स हैं इन्हें एंजल्स नंबर कहा जाता है न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, और यहाँ तक कि एंजेलिक साइंसेस में भी इसके बारे में बात होती है। इन नंबर्स के लिए हमें एक 3 दिन का एक रिचुअल करना होता है। एक ऐसा रिचुअल जिसमें हमें पूरी पॉजिटिविटी के साथ करना है, पूरी अपनी नेगेटिविटी को पूरा कम करके, पूरा एक फोकस तरीके से, पूरे एक प्योर इंटेंशन के साथ अगर हम इस टेक्निक को करेंगे तो देखिएगा आपको बहुत ज़बरदस्त इस टेक्निक का फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आज इस टेक्निक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस टेक्निक के रूल्स क्या हैं? तो इस टेक्निक का पहला रूल्स है कि फोकस और अटेंशन के साथ हमें करना है। रूल नंबर 2, हमें इस टेक्निक को सुबह, रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही इस टेक्निक को करना है। और मान लीजिए हमने पहले दिन रात को सोने से पहले की, तो हमें आने वाले 3 दिन तक, यानी फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे, क्योंकि ये 3 दिन चलेगी, तीनों दिन तक हमें रात को सोने से पहले ही करना है। और यदि हम सुबह करते हैं तो हमें सुबह जो है वो उठते ही ये टेक्निक को 3 डेज तक करना है। नंबर 3, इस टेक्निक को करते टाइम जो है हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये टेक्निक मटेरियल चीज़ों के लिए करनी है। मटेरियल चीज़ें जैसे से फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपकी कोई डिज़ायर है, कोई आपकी विश है, तो अगर आप वो फुलफ़िल करने के लिए अगर आप करेंगे, कोई भी मटेरियल डिज़ायर के लिए करेंगे, तो ये टेक्निक बहुत जल्दी, बहुत ही असरदार तरीके से काम करेगी। नंबर 4, इस टेक्निक को करते वक्त अगर आप 2 मिनट का मेडिटेशन करें, आँख बंद करके पूरा ध्यान करें, थोड़ी सी 5 टाइम्स जो है वो डीप ब्रीथ लें, तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब इस टेक्निक में हमें करना क्या है? इस टेक्निक में हमें ये करना है, हमें एक अफर्मेशन लिखनी है।
से फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि थैंक यू यूनिवर्स, आई गेन 5 kg वेट। ठीक है, मैंने यूनिवर्स को थैंक यू कहा और कहा कि थैंक यू यूनिवर्स, आई गेन 5 kg वेट, आई एम फीलिंग वेरी गुड। ये जो एफर्मेशन है ये एक लाइन का होना चाहिए, बहुत शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, आई गॉट माई न्यू स्विफ्ट डिजायर कार, आई एम फीलिंग ऑसम। दैट्स इट। हमें इसमें स्पेसिफाइड होना, स्पेसिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इस विश को आपको, इस अफर्मेशन या इस विश को आपको 3 डेज तक 33 टाइम्स लिखना है। 3 दिन तक 33 टाइम्स जब हम इसको लिखेंगे और सेम ही टाइम पर लिखना है, और जब ये 3 दिन कंप्लीट हो जाएं तो आपको इस विश को लेट गो करना है। लेट गो करने का मतलब क्या हुआ कि आपको इस विश को जो है वो यूनिवर्स की तरफ पूरी पॉजिटिविटी के साथ और ये फील करना है कि ये मेरी विश जो है वो पूरी हो चुकी है। ये उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए कभी जब आपने किसी एंट्रेंस एग्जाम दिया और उस एंट्रेंस एग्जाम में जब आप पास हो गए तो आपके अंदर कितनी ज़बरदस्त एक उत्साह, एक उमंग रहता है। अगर सेम आप इस तरीके से करेंगे, सेम जो है आप उसी उमंग और उत्साह के साथ अभी कहेंगे मेरा 5 kg वेट बढ़ गया है, आई गॉट माई न्यू कार, इट्स इन माई हैंड। अगर आप ऐसा फील करेंगे तो डेफिनेटली आप देखिएगा, और उस एनर्जी के साथ अगर आप पेन से इसको 33 टाइम्स पर डे लिखेंगे सेम टाइम पे, तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे। आपकी वो चीज़ जो है वो मैनिफेस्ट होना जो है वो चालू हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इसको करते टाइम डाउट नहीं करना है। अक्सर लोग क्या है कि इस तरह की चीज़ों को करते वक्त वो डाउट करते हैं, वो सोचते हैं कि पूरी होगी नहीं होगी, अधूरे मन से, या अगर इस टेक्निक के प्रति अगर इंच भर माइन्यूट सा भी अगर आपको शक है तो प्लीज़ मत करिए। कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने की, बिकॉज यू विल नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस टेक्निक। यू विल नेवर एवर अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस टेक्निक। आप करिए, उस एनर्जी को फील करिए और उसको यूनिवर्स में लेट गो करिए। लेट गो का मतलब क्या है कि 3 दिन कंप्लीट होने के बाद आप ये मान लीजिए कि ये आपकी विश जो है वो पूरी हो गई है, यूनिवर्स हैव ऑलरेडी गिवन यू। देखना आपकी ये विश जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगी, जल्द से जल्द जो है वो चीज़ आपके पास होगी, वो मटेरियल चीज़, चाहे वो कार हो, चाहे वो कुछ भी हो, XYZ। इसके अलावा इस टेक्निक को करते समय हमें पूरी तरह से एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखना है। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रख के अगर हम इस टेक्निक को करेंगे तो इस टेक्निक के मैनिफेस्टेशन होने की जो पावर है वो भी 3 और 4 टाइम्स हो जाएगी। अब कुछ लोगों का ये प्रश्न भी हो सकता है कि सर मैंने मान लीजिए ये एक विश के लिए मैंने ये 3 दिन तक ये टेक्निक करी, तो क्या मैं मेरी कोई दूसरी विश के लिए कुछ दिनों बाद ये टेक्निक नहीं कर सकता? कर सकते हैं। देखिए ये उसी तरीके से है, यूनिवर्स हमें चीज़ें देने के लिए रेडी है, बट वी हैव टू रिकॉग्नाइज। लेकिन हमें रिकॉग्नाइज करना है, हमें सोचना है, हमें मांगना है। जब तक हम मांगेंगे नहीं तब तक यूनिवर्स हमें नहीं देगा, और हमारे पास जो भी कुछ है हमें उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहना है। आप ये टेक्निक करिए और फिर मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि इस टेक्निक से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, क्या आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है। और अगर आपको इस टेक्निक को करने में कोई प्रॉब्लम आती है, एक माइन्यूट भर भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर मैंने ये किया था और मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। आई विल डेफिनेटली बी विथ यू, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।